प्रभु का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वापस एक और बार इस प्रकार आप लोगों के साथ बात करने के लिए इस माध्यम के ज़रिए जो खुदा ने मुझे दिया है। मेरे प्रियो, उम्मीद है कि आप सुख और शांति के साथ प्रभु परमेश्वर के चरणों में है। पिछले हफ्ते यहाँ पे थैंक्स गिविंग का एक अच्छा माहौल और एक त्यौहार यहाँ पे था। बहुत ही अनुग्रहित रीति से यहाँ का जो वो फंक्शन है देखने के लिए प्रभु ने मौका दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं याद कर रहा था उस थैंक्स गिविंग के मौके और उस हफ्ते भर में जिस प्रकार लोग प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। खुदा ने जिस भी और जो भी बड़े महान कामों को उनकी ज़िंदगी में दिया है। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे ज़िंदगी में प्रभु परमेश्वर का कितना सारा अनगिनत भलाइयाँ रहता है। मैं वापस जब भी मैं उस चीज़ों को याद करता हूँ, मैं हमेशा अपने घुटनों में हो जाता हूँ। मेरी आंखों में आंसू में भर जाती है उन सारी बातों को देखते जानने के लिए कि प्रभु कितना महान था पिछले दिवसों में और आज भी है। और मुझे ये विश्वास है कि आगे आने वाले दिवस और समयों में भी प्रभु हम और आपकी ज़िंदगी में महान और अच्छाई के कामों को करेगा। आज इस माहौल में खड़े रहते समय मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु हमारे निर्णय को अनुग्रह करता है। हमारे जो भी निर्णय हम बनाते हैं उन निर्णय में यदि हम प्रभु परमेश्वर के राहों में खड़ने का निर्णय यदि रहेगा तो मैं बताना चाहता हूँ खुदा की अनुग्रह और खुदा की आशीष उन निर्णय में जरूर होगा। आज मुझे नहीं मालूम आप किस प्रकार का एक निर्णय बनाते हैं मनाते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ प्रभु की अनुग्रह और दृष्टि उस निर्णय में रहता है। रूत की जिंदगी में एक समय आया कि उसको एक निर्णय लेना पड़ा और वो अपने निर्णय में खड़ी रही। खुदा ने उसकी जिंदगी को आशीष किया। वो किसी और देश की थी, जरूर और जरूर इजराइल के लोग उसके नहीं थे, लेकिन उसने एक चीज कहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर रहेगा, तेरे लोग मेरे लोग रहेंगे, मरते दम तक मैं तेरी सेवा करूंगी। उसने जब इन शब्दों को अपने सास से कहा, मैं विश्वास करता हूँ रूत ने अपने पूरे हृदय के साथ प्रभु परमेश्वर को स्वीकार करते हुए उसने ये बताया, हे खुदा, मैं जरूर अन्य जाति की थी, लेकिन तेरे प्रेम के कारण मैं इस भूमि में खड़ी हूँ। आखिरी और मरते दम तक मैं इसी का बनकर, तेरा ही बनकर, आपका ही बनकर, आपकी उपस्थिति में ही रहकर मैं अपनी जिंदगी को आगे की ओर बढ़ाना चाहता हूँ। प्रभु ने उसकी जिंदगी को जो था वहां से बदल दिया। बाइबल बताती है, जरूर और जरूर बाइबल के अनुसार से हम देखते हैं तो और उसकी ज़िंदगी में आए हुए कष्टों को हटाकर प्रभु ने एक ऐसी अनुग्रह का द्वार उसके लिए खोल दिया जिसके ज़रिए जिसके बगीचे में वो गई काम करने के लिए उस बगीचे की मालकिन वो बन गए। और बाइबल बताती है वही नहीं, वो ज़रूर और ज़रूर हम लोग जानने वाले और जिस व्यक्ति का गीतों को हम लोग गाते हैं, हमेशा हम पढ़ते हैं बाइबल के अध्ययन से, भजन संगीताओं को, अनेक भजन संगीताओं को लिखने वाला राजा दाऊद की परदादी बनने के लिए और प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने वाले उस पूरे लिनियोलॉजी में भी आने वाली एक व्यक्ति का नाम के तौर पर हम रूत की जिंदगी को देखते हैं। खुदा ने उसके निर्णय को आशीष और अनुग्रह दिया। नए नियम में इब्रानियों की किताब 11वीं अध्याय इस प्रकार बताता है मूसा नबी के निर्णय के बारे में। मूसा नबी ने एक निर्णय लिया। मूसा का निर्णय क्या था? हम देख सकते हैं पुराने नियम में देखते समय कि मूसा इस प्रकार का एक निर्णय इस एक ऐसे माहौल में लेता है जहां पर उसकी जिंदगी में उसको ऐश और आराम, धन दौलत सब कुछ उसकी जिंदगी में है, लेकिन फिर भी मूसा वहां पे एक निर्णय इस प्रकार लेता है। मूसा कहता है विश्वास के साथ, बाइबल बताती है कि मूसा ने यह निर्णय लिया कि वो इजिप्ट की किसी प्रकार की आशीषों से भी बढ़कर खुदा के लिए तकलीफ उठाना महत्व समझा। मेरे प्रियो, उसका निर्णय उसकी जिंदगी का आशीष का कारण बना। वो सबसे महाश्रेष्ठ पुरुष के तौर पर बाइबल हमें बताती है, प्रभु परमेश्वर के मित्र के तौर पर बाइबल हमें हमेशा बताती है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, प्रभु हमारा निर्णय को देखता है और प्रभु हमारे निर्णय को अनुग्रह करता है। आज किस प्रकार की आवश्यकता के अनुसार से गुजर रहे हो मेरी नहीं मालूम, लेकिन आपका निर्णय आपकी जिंदगी की एक नई मुकाम बन सकती है। जरूर मैं यहाँ से इस संदेश को समाप्त करते समय इतना बताना चाहता हूँ, खुदा
आपको आशीष करे। आपकी प्रार्थनाओं में हमारे लिए आप ज़रूर प्रार्थना करने पाए। हम यहाँ पे प्रभु के अनुग्रह के कारण से यहाँ पे प्रभु की एक आशीषित सेवकाई को लेते हुए हम यहाँ पे चल रहेंगे। खुदा आपके साथ और संग रहने पाए। ज़रूर और ज़रूर अगला एक महीना जो है त्योहार का और बड़ा खानाओं का महीना बना रहेगा। प्रभु आपको इन सारी चीज़ों से बहुतायत से आशीष और अनुग्रह से भरपूर करे। खुदा हाफिज़। प्रभु आशीष करे। आमीन।